Good morning, students. Today we will start our new chapter, chapter 4, The Walrus and the Carpenter. Walrus is a sea creature, and carpenter, who made things by wood. And the poet of this poem is Lewis Carroll. The poem shows two characters, the walrus and the carpenter. As you know, they were walking along a beach where they find a bed of oysters. Seeing them, they decide to eat them all. Now start the poem. The sun was shining on the sea, shining with all his might. He did his very best to make the willows smooth and bright. And this was odd because it was the middle of the night. सन वॉज शाइनिंग, सन चमक रहा है अपनी पूरी माइट से. माइट मीन्स स्ट्रेंथ, अपनी पूरी पावर से वो चमक रहा है. ही डिड इज बेस्ट, और वो अपना बेस्ट दे रहा है जो विलोज हैं, जो वेव्स हैं, उनको ब्राइट करने में. एंड दिस वॉज ओड, और ये बहुत ही ओड लग रहा है, अजीब लग रहा है, बिकॉज इट वॉज मिडल ऑफ नाइट, आधी रात का समय, जबकि सूरज सन को नहीं होना चाहिए वहाँ पर, सन वहाँ पर है. द मून वॉज शाइनिंग सल्कीली बिकॉज शी थॉट द सन हैड गॉट नो बिजनेस टू बी देयर आफ्टर द डे वॉज डन. इट्स वेरी ड्यूड ऑफ हिम, शी सैड टू कम एंड स्पॉइल द फन. द मून वॉज शाइनिंग, वो शाइन कर रहा है सल्कीली इन कंप्लेनिंगली, एंग्रीली, बिकॉज क्यों? शी थॉट, वह सोच रहे थे सन हैड नो बिजनेस, सन हैड नो वर्क देयर, सो वाई सन इज हियर आफ्टर द डे वॉज डन. डे हैज़ डन, डे कंप्लीट हो चुका है, नाइट का समय है, सो इट इज़ वेरी ड्यूड. सी सैड कम एंड स्पॉइल द फन, कि उसने आकर सारा जो हमारा फन था उसको स्पॉइल कर दिया है, ख़राब कर दिया. द सी वॉज वेट एज वेट कुड बी, द सैंड वर ड्राई एज ड्राई. You could not see a cloud because no cloud was in the sky. No birds were flying overhead. There were no birds to fly. Sea was wet, sands were dry. Sea wet है, sand dry है, and there were no cloud in the sky, and the weather was clean. Weather साफ है, और आकाश में कोई भी क्लाउड नहीं है. बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवरहेड, नो बर्ड्स, और कोई भी बर्ड्स भी वहाँ फ्लाइंग नहीं कर रहा है. द वॉलरस एंड द कारपेंटर वर वॉकिंग क्लोज एट हैंड. दे वेप्ट लाइक एनीथिंग टू सी सच क्वांटिटीज ऑफ सैंड. इफ दिस वर ओनली क्लियर्ड अवे, दे सेड इट वुड बी ग्रन. वॉलरस एंड कारपेंटर वॉकिंग टूगेदर, दे वेप्ट टू सी सच क्वांटिटी ऑफ सैंड, मीन्स जो बहुत सारा सैंड वहाँ था उसको देखकर वो वेप्ट कर रहे हैं, रोए. इफ, और क्या कह रहे हैं कि कितना अच्छा होगा, इट वुड बी ग्रांड, इट वुड बी नाइस इफ दिस वर ओनली क्लियर्ड अवे, अगर ये जो सैंड है वो क्लियर हो जाए, साफ हो जाए. इफ 7 maids with 7 mops swept it for half a year, do you suppose, the walrus said, that they could get it clear? I doubt it, said the carpenter and shed a bitter tear. अब जो वॉलरस है वो कह रहा है कि अगर 7 मेड्स अपने 7 मोप्स के साथ उसको आधे साल तक भी साफ करें तो तुम्हें लगता है कि ये क्लियर कर सकते हैं, इट कुड बी गेट क्लियर. द सेड द कारपेंटर को डाउट है, आई डाउट इट, ही सेड आई डाउट इट, उसे डाउट है, एंड शेड ए बिटर टीयर, एंड फिर से उसने क्राई किया, वेप्ट किया विद टीयर्स के साथ. ओ ऑयस्टर कम एंड वॉक विद अस, द वॉलरस डिड beseech. वॉलरस रिक्वेस्ट टू ऑयस्टर्स कम एंड वॉक विद अस. A pleasant talk along the briny beach. We can't do with more than 4 to give a hand to each. एक नाइस वॉक, एक नाइस टॉक, मतलब हम अच्छे से घूमेंगे, बातें करेंगे उस नमकीन बीच पर. वी कैन डू विद मोर, और हम ये सब सिर्फ 4 ऑयस्टर्स के साथ करेंगे. टू गिव हैंड टू ईच,
only 4 oyster will come. The eldest oyster looked at him, but never a word he said. The eldest oyster winked his eye and shook his happy head, meaning to say he did not choose to leave the oyster bed. और जो सबसे बड़ा एल्डेस्ट ऑयस्टर है उसने उसकी तरफ देखा, बट ही डिड नॉट से ए सिंगल वर्ड. एल्डेस्टर ओनली विंग्ड हिज आई एंड शॉक हिज हेड. इट मीन टू से that he did not want to leave his bed. But 4 young oysters hurried up all eager for the treat. Their coats were brushed and their faces washed. Their shoes were clean and neat, and this was odd because they hadn't any feet. But उनमें से जो यंगर्स थे, यंग ऑयस्टर्स, वो जल्दी से आए एगरली फॉर द ट्रीट. उन्हें लगा उनको ट्रीट मिलेगी. देयर कोट्स वर ब्रश, उनके जो कोट्स थे वो ब्रश्ड थे, फेस वॉश्ड थे, और जो उनके शूज़ जो उन्होंने पहने थे क्लीन एंड नीट थे. एंड दिस वॉज ओड बिकॉज दे हैडंट एनी फीट, क्योंकि उनके फीट ही नहीं थे. 4 other oysters followed them, and yet another 4, and thick and fast they come at last, and more and more and more, all hopping through the frothy waves and scrambling to the shore. 4 young oysters के बाद other 4 and then other 4 they came at last. और इसी तरह 4 करके वो सभी होपिंग उछल कूद करते हुए उन वेव्स पर धक्का मुक्की करते हुए सभी आ गए. The walrus and the carpenter walked on a mile or so, and then they rested on a rock conveniently low, and all the little oyster stood and waited in a row. And the walrus and carpenter walked on a meal. और 1 मील चलने के बाद वो एक रॉक पर, रेस्ट ऑन अ रॉक, जो कि एक छोटी रॉक थी, उस पर रेस्ट करने के लिए बैठ गए. एंड ऑल द लिटिल ऑयस्टर, जो सारे ऑयस्टर्स थे यंगर्स, वो सभी एक रो में वेट करने लगे. The time has come, the walrus said, to talk of many things, of shoe and ship and sailing wax, of cabbage and kings, and why the sea is boiling hot and whether pigs have wings. Walrus said, walrus ने कहा, time has come to talk. अब बातें करने का समय आ गया है. ऑफ शूज़ के बारे में, शीप्स के बारे में, सेलिंग वैक्स, कैबेज एंड किंग्स के बारे में. एंड वाई द सी इज़ बॉइलिंग, कि सी जो है वो क्यों बॉइल कर रहा है इतना. एंड वेदर पिग्स हैव विंग्स, किया पिग्स के विंग्स होते हैं. बट वेट अ बिट, द ऑयस्टर क्राइड, बिफोर वी हैव अवर चैट, फॉर सम ऑफ अस आर आउट ऑफ ब्रीथ एंड ऑल ऑफ अस आर फैट. ऑयस्टर्स क्राइड, ऑयस्टर्स ने कहा, चिल्लाए कि वेट अ बिट, थोड़ा वेट करो बातें करने के लिए. फॉर अवर हैव अ चैट, फॉर सम ऑफ अस, हम में से कुछ जो है उनकी जो ब्रीथ है वो मतलब ठीक से ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, और ऑल ऑफ अस, और हम सभी कैसे हैं, मोटे हैं. नो हरी सेड द कारपेंटर, दे थैंक हिम मच फॉर दैट. कारपेंटर ने कहा कोई जल्दी नहीं है, नो हरी. दे थैंक, उन्होंने उसके लिए उनको धन्यवाद दिया. A loaf of bread, the walrus said, is what we chiefly need. Pepper and vinegar beside are very good indeed. Now, if you are ready, oysters dear, we can begin to feed. A loaf of bread, ब्रेड के एक टुकड़े के साथ वॉलरस ने कहा, हमें क्या चाहिए, पेपर और विनेगर, बहुत ही अच्छा रहेगा. नाउ इफ़ यू आर रेडी, अगर आप सब रेडी हैं ऑयस्टर्स डियर, तो हम खाना शुरू करते हैं. बट नॉट ऑन अस, द ऑयस्टर क्राइड, टर्निंग अ लिटिल ब्लू. आफ्टर सच काइंडनेस दैट वुड बी अ डिसमल थिंग टू डू. बट नॉट ऑन अस, ऑयस्टर्स क्राइड, ऑयस्टर ने कहा कि नहीं, हमें नहीं. वो थोड़ा परेशान होकर घबरा कर बोले, इस काइंडनेस को शो करने के बाद ये बहुत ही बैड थिंग होगी. द नाइट इज़ फाइन, द वॉलरस सेड, डू यू एडमायर द व्यू. अब वॉलरस कह रहा है कि क्या तुम इस व्यू, जो नाइट का व्यू है, फाइन नाइट का, उसको एडमायर कर रहे हो. इट वॉज सो काइंड ऑफ यू टू कम एंड यू आर वेरी नाइस. द कारपेंटर सेड नथिंग बट कट एज अनदर स्लाइस. आई विश यू वर नॉट
quite so deep, I have had to ask you twice. बहुत ही तुम लोग यहाँ आए, बहुत ही अच्छा लगा. यू आर वेरी नाइस, तुम बहुत अच्छे हो. कार्पेंटर सेड नथिंग, कार्पेंटर ने कुछ नहीं कहा और दूसरी स्लाइस कट की. आई विश यू वर नॉट क्वाइट सो डीप. अब वो कह रहा है कि मुझे लगता है कि आप लोग बहुत डीप नहीं हो कि मुझे अपनी बात को दोहराना पड़े, दोबारा कहना पड़े. इट सीम्स अ सेम द वॉलरस सैड टू प्ले दैम सच अ ट्रिक. अब वॉलरस कह रहा है कि ये बहुत ही शर्म की बात है कि हम उनके साथ ट्रिक खेल रहे हैं. आफ्टर वी हैव बॉट देम आउट सो फॉर एंड मेड देम ट्रॉट सो क्विक. हम उन्हें इतनी दूर लेके आए हैं, उन्हें छोटे छोटे कदमों से भगा कर. द कारपेंटर सेड नथिंग, कारपेंटर ने कुछ नहीं कहा. बट द बटर स्प्लिट सो थिक, लेकिन उसने बटर को थिक ब्रेड पर मोटा मोटा फैलाना शुरू कर दिया. I weep for you, the walrus said. I deeply sympathize. With sobs and tears, he shouted out, those of the largest size, holding his pocket handkerchief before his streaming eyes. Walrus said, walrus ने कहा, I weep for you, मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ. और डीपली सिंपैथाइज, और मेरी सिंपैथी तुम लोगों के साथ है. वो सोप कर रहा है, टीयर्स उसके मतलब टीयर्स के साथ वो सोप कर रहा है. और जो ऑयस्टर्स हैं उनको उनके साइज़ के अकॉर्डिंग अलग भी कर रहा है. और उसने अपनी पॉकेट से हैंडकरचीफ यानी हैंकी को निकाल कर अपनी आइज़ पे रख लिया है. मीन्स वो शो कर रहा है कि वो सचमुच उनके लिए रो रहा है. Oh, oyster, said the carpenter, you have had a pleasant run. Shall we be trotting home again? But answer came there none. And this was scarcely odd because they have eaten everyone. कारपेंटर ने कहा, ओ ऑयस्टर्स, तुमने बहुत अच्छी, बहुत ही नाइस रन की. Shall we trotting home again? उससे पूछा कि क्या तुम फिर से वापस घर जाओगे. बट आंसर केम देयर नन, लेकिन वहाँ कोई आंसर नहीं आया. एंड दिस वॉज स्केर्सली ओड, और ये बहुत ही ओड था. ओड बिकॉज दे हैड ईटन एवरीवन, क्योंकि जो वॉलरस और कारपेंटर थे दोनों ही उन सारे ऑयस्टर्स को ईट कर चुके थे. सो स्टूडेंट, दिस इज योर पोएम द वॉलरस एंड कारपेंटर.